भाइयों, आप सबको मालूम है, हाँ, बहुत कर्जों में डूबा हुआ है हमारा देश। इसको किनारे तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अब तक जो भी नेता आए खा पीकर चले गए। अब यह मौका हमें मिला है। यह कोई मामूली मौका नहीं है, सुनहरा मौका है। हाँ, ये सुनहरी मौका हम लोगों के हाथ से नहीं जाना चाहिए। बहादुर, बहादुर! अशोक नहीं बे, बोस, सुभाष चंद्र बोस। क्यों बे, नाम सुना हुआ लग रहा है, कुछ याद आ रहा है तुझे? भूमाता ने अपनी गोद में न जाने कितने देशभक्तों को समाया होगा। मैंने कहा था मैं लौट कर आऊंगा, उन सब का आशीर्वाद लेकर फिर से आकर तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये भी बोला था। भूमाता ने अपनी गोद में कितने ही देशभक्तों को समाया होगा। मैं भी फिर से जन्म लूंगा, उन सब का आशीर्वाद लेकर फिर से आऊंगा। जैसा मैंने कहा था, मैंने फिर से जन्म लिया है। क्यों भरोसा नहीं हो रहा है तुझे? ये कर्म भूमि है, पुण्य भूमि, रक्तपात करके विनाश को पैदा करने वाले राक्षस का अंत देखने वाली भूमि। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने बार बार जन्म लिया है। यहाँ तेरी कहानी पर्दे के पीछे से पर्दे पर लाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए टीवी 24 का मैंने सहारा लिया है। अरे भगवान बहुत ही महान है। तुझ जैसे भले लोगों को सताने के लिए मुझ जैसे बुरे लोगों को पैदा करता है, लेकिन तब भी और आज भी मैं ही किस्मत वाला हूँ। उस दिन गोरे लोगों से हाथ मिलाकर बोस को मारा था तो राय बहादुर का खिताब मिला था मुझे, सोने का मुकुट पहनाया गया था मुझे, और आज अपनी मौत को ढूंढते हुए तुम खुद ही मेरे पास आ गए हो। मरने से पहले रावण भी राम के सामने इसी तरह बोला था। 100 गलतियां करके सर कटने से पहले शिशुपाल भी श्री कृष्ण के सामने इसी तरह बड़बड़ाया था। वो सब तो जनता को पागल बनाने के लिए घिसे पिटे पुराण है। और आज मैं उसी पागल जनता को आड़ में रख के प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ। छी! प्रधानमंत्री के जूते साफ करने के लायक भी नहीं है तो प्रधानमंत्री। सिर्फ एक कारण बता मुझे, क्यों प्रधानमंत्री बनना चाहता है? बोल। देश की भलाई के लिए। नहीं, कुछ और बता। प्रजा की रक्षा के लिए। ये झूठ है। करेंसी नोटों के कलेक्शन के लिए। बोल, मानता है ना? यस, बिल्कुल सही कहा, कलेक्शन के। तो इसमें गलती क्या है? इसमें पाप वाली बात क्या है? क्या पाप नहीं? धोखा देना, फरेब करना, ये कौन से कानून में लिखा है? 1947 1947 के 15 अगस्त की आधी रात को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन वो जनता के लिए नहीं बल्कि अन्याय के लिए। पंचायत क्लर्क से लेकर प्रधानमंत्री तक अन्याय करके केसेस में फंसे हुए किसी एक को भी सजा मिली क्या? उन सब को छोड़ो, मेरे रास्ते में रोड़ा बन के आए उस रंजीत सिंह को मैंने ही मारा था, कोई सबूत मिला क्या? हाँ, हर राज्य से नेता लोगों को बुला के मंत्री का पद दूंगा बोलकर मैंने करोड़ों रुपया हथियाए, कोई मेरा कुछ बिगाड़ सका क्या? हाँ, 5000 करोड़ रुपए जनता के स्विस बैंक में छुपाए मैंने, कोई जानता है क्या? परसों हुए नकली स्टैम्प पेपर्स घोटाले में मेरा भी हिस्सा है, कल हुए यूरिया घोटाले में मेरा भी भाग है, कोई साबित कर सकता है क्या? आज मेरे जैसे नेताओं के अंदर गांधी, गोखले जैसे आदर्श बिल्कुल नहीं। घोटाला करते हैं, बच निकलते हैं, और वही मंत्री लोग मेरे आदर्श है। आदर्श तुझे इसी तरह जनता के बीच लाकर उनसे पत्थरों से पिटवाकर तेरे मुंह से सच उगलवाना ही मेरा आदर्श है। पिताजी, मीटिंग का समय हो रहा है, आप तुरंत जाइए।
इससे मैं निपटता हूँ। तेरा क्या हश्र होगा बाद में देखूंगा। मैं जा रहा हूँ विजयोत्सव सभा में, प्रधानमंत्री भी बनूंगा। मेरे प्रमाण स्वीकार की रस्म को ऊपर से देखना है। इसको खत्म कर दो। सभी भारतवासियों को शांति सेना की शुभकामनाएं। मुझे अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना इन लोगों ने, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपकी खुशी में शामिल होकर मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूं। मैं आप लोगों का एहसान जरूर चुकाऊंगा, भारत माता का भी एहसान चुकाऊंगा। घोटाले में फंसकर करोड़ों रुपए कमाए नेताओं का भांडा फोड़ करके अन्याय का अंत कर दूंगा। प्रजा के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। लाइन में आओ, धक्का मत दो। धक्का देने से क्या होगा? क्या है ये माला? इसमें कीले होंगे तो पिताजी उल्टे गिरेंगे। अरे बाप रे, पिताजी गिरेंगे बोल के मैं खुद गिर गया। मैं जरूर आऊंगा बुढ़ा, तुझे ले आ गया। इस माला में बॉम्ब है, लॉक कर दिया है। निकालने की कोशिश करेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। रिमोट मेरे हाथ में ही है, बटन दब जाएगा। अब हाथ जोड़ो। अब चलते हैं जनता के बीच। सब लोग शांत होकर बैठ जाइए। विजय कुमार जी आप ही के पास आ रहे हैं। आइए आइए। उन्हें रुकने के लिए बोल। तुम लोग वहीं रुक जाओ, मैं जनता के पास जा रहा हूं। ये 80 साल के बुजुर्ग हमारे लिए बचे हुए एक ही स्वतंत्र सेनानी हैं। ये सोच के देश के नेताओं ने इन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है। इस महान समारोह को देखने के लिए आप लोग हजारों की तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। ये आदमी कार्यकर्ता से नेता और उससे महानेता किस तरह से बना है, ये सब कुछ आपको पर्दे पर दिखाते हैं। उसे रोकने के लिए बोलो। 5 करोड़ दूंगा। 10 करोड़ दूंगा। कितना? 50 करोड़ दूंगा। ये बात जनता को बता तू। चल। और आज मैं उसी
पागल जनता को आड़ में रख के प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं। उन सब को छोड़ो, मेरे रास्ते में रोड़ा बन के आए उस रंजीत सिंह को मैंने ही मारा था, कोई सबूत मिला क्या? हर राज्य से लोगों को बुला के मंत्री का पद दूंगा बोलकर मैंने करोड़ों रुपया हथियाए, कोई मेरा कुछ बिगाड़ सका क्या? 5,000 करोड़ रुपए जनता के स्विस बैंक में छुपाए मैंने, कोई जानता है क्या? परसों हुए नकली स्टैम्प पेपर्स घोटाले में मेरा भी हिस्सा है, कल हुए यूरिया घोटाले में मेरा भी भाग है, कोई साबित कर सकता है क्या? ए, रुक जा भाई, इनको नहीं मालूम, अरे इसके अंदर बम है भाई। बटन दबाओ। रिपोर्ट भी है, अरे ड्रॉप द गन। सुना सबने, इस सभा में इस महान व्यक्ति ने आपसे क्या बोला और पर्दे पर आपने क्या देखा? रुकिए रुकिए, ये गुस्सा दिखाने का वक्त नहीं है। लाइन में खड़े होकर वोट देते वक्त सोचना चाहिए था, आज हम सबको मिलकर सोचना है। पहले के हमारे नेताओं में देशभक्ति होती थी, स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेते थे, त्याग और बलिदान की भावना होती थी, लेकिन आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर गुंडागर्दी तत्व हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। उस समय के नेताओं के लिए गांधी जी आदर्श बने थे, लेकिन आज के नेताओं को गांधी जी की फोटो वाले 1000 रुपए के नोट ही आदर्श लगते हैं। अगर आप लोग कमजोर होकर नोट लेकर वोट डालेंगे तो इसी तरह के नालायक नेता ही चुनकर सामने आएंगे। भविष्य हमारा होगा, सुबह का उजाला हम देखेंगे, हम सब एक हैं। हमारा भारत एक गुलिस्तान है। प्रजा को धोखा देकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हड़पने की कोशिश करने वाले इस देशद्रोही को चुनेंगे आप, या उसे उठाकर बाहर फेंकना है, यह आपको तय करना है। कहते हैं राक्षस के प्राण तोते में होते हैं, उसी तरह इसके प्राण इस रिमोट में। इसे आपके हवाले करता हूं। देशद्रोही, मैं तुझे मारती हूँ।